कृषि दर्शन कार्यक्रम के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि यश, सम्मान, प्रसिद्धि यूं ही नहीं मिल जाती है। इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत, लगन और जिस क्षेत्र में जो काम करता है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी ऐसे प्रयास किए जाते रहते हैं निरंतर, जो एक दिन हमें यश प्रदान करते हैं। और ऐसे ही आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में। यहाँ बड़े गौरव की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी कि इधर स्वच्छता के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। हम आज आपकी भेंट कराते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शैलेश कुमार जी। हम इनसे भेंट करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। ये सर, जो एक बहुत ही गौरव की बात है हम सबके लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, कि हमें इस कृषि विज्ञान केंद्र को एक सम्मान प्राप्त हुआ है। वो कौन सा सम्मान है और उसके साथ साथ किस किस सम्मान से यहाँ अभी तक नवाजा गया है और इनके पीछे क्या मेहनत रही है, क्या लगन रही है, उसके विषय में आप थोड़ा विस्तृत चर्चा करें हमारे दर्शकों के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया का स्थापना 2008 में हुआ और दतिया ज़िले का जो है ये सौभाग्य कहा जाए कि इस तरह का कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित हुआ। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, इस जगह को यदि 2006-07 में देखा जाए, यहाँ जंगल था और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी और भूमि जो थी एक तरह से कहिए कि ऊसट टाइप की ही थी। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं था, यहाँ पे आवागमन का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन जब 2008 में खुला ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र जी, राजमाता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो यहाँ जो भी वैज्ञानिक पदस्थ हुए वो वैज्ञानिक जो है खूब लगन से, कह लिया जाए कि तन मन धन से, धन भी इसमें मतलब कि वैज्ञानिक अपना खर्च किए हैं, सभी तरह से जो है लग करके जो है इस कृषि विज्ञान केंद्र को जो है आगे बढ़ाने में जो है बहुत ही योगदान दिए हैं। और साथ ही जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नई तकनीक जो है विश्वविद्यालयों से, ICR से, जगह जगह से निकली, उसको जो है क्षेत्रों में पूरा जो है दतिया के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के क्षेत्र पे जो है पहुंचाया। और कहा जाए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र का परिसर है, उस समय का यदि परिसर का चित्र मतलब कि दिखाया जाए और इस समय का दिखाया जाए, तो आप कहें कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने जो है कितना मेहनत किया है। इस कृषि विज्ञान केंद्र का जब से स्थापना हुआ है, एक या दो साल छोड़ करके यहाँ पे हेड के रूप में या कहा जाए कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर RK तोमर सर का जो है नियुक्ति हुआ था यहाँ पे। वो आए, उनके नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिक जो है अथक परिश्रम किए और इस परिसर को जो है इस तरह का जो है चमन बना दिए कि आज दतिया ज़िले में यदि कोई आ जाता है यहाँ पे तो कहता है कि हम दतिया में नहीं हैं, हम कहीं जो है ICR के संस्था में पहुँच गए हैं। तो इस तरह की संस्था बनी है। इन सब चीज़ों को लेते हुए जो हम लोगों को पुरस्कार मिला है, जो कृषि विज्ञान केंद्र दतिया को पुरस्कार मिला है, ये भारत सरकार की अनेक संस्थाएं हैं, सबसे मतलब कुछ न कुछ हम लोगों को मिला है। तो ये कहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है 4 बिंदुओं पे काम करता है। पहला उसका कार्यक्रम होता है कि जो विश्वविद्यालय से या रिसर्च सेंटर से जो तकनीक निकलती है उसको ट्रायल के रूप में, परीक्षण के रूप में ले जा करके जो है किसान के खेत पर परीक्षण करता है। यदि वो तकनीक यहाँ सफल होती है तो उसको पुनः दूसरे साल या तीसरे साल से इसको हम लोग जो है प्रक्षेत्र यह कहा जाए कि इसको जो है प्रथम पंक्ति परीक्षण या प्रदर्शन कह लिया जाए, प्रदर्शन के रूप में जो किसानों के खेत पर जो है इसको हम लोग डालते हैं। और जब बहुत अच्छी फसल होती है, तकनीक अच्छी होती है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग फील्ड डे मतलब कि प्रक्षेत्र दिवस मनाते हैं, जहाँ पे किसानों को जो है एक प्रक्षेत्र दिवस में कम से कम जो है हम लोग 50-60 किसानों को एकत्रित करते हैं और सभी किसानों को उस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि देखिए तकनीक बहुत अच्छी है, इसका प्रदर्शन मतलब कि अच्छा रहा, इसका उत्पादन अच्छा हुआ। तो इस तरह से हम लोग नई तकनीक को जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र जो है जो नव युवक हैं, बेरोजगार नव युवक, उनके लिए स्वरोजगार के लिए कि वो अपने से रोजगार जो है कर सकें, तो उनके लिए जो है प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण मतलब कि दिया जाता है, जिससे ग्रामीण नवयुवक जो है अपना व्यवसाय जो है खुद का जो है कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे बकरी पालन है, एक बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, केचुआ मतलब पालन है, मशरूम है,
इस तरह से विभिन्न आयामों पर तकनीक दिया जाता है। ये सब देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र को जो है भारत सरकार ने मतलब कि देखा कि नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र जो है दतिया मतलब से, तो इस तरह से जो है ICR हम लोग की एक संस्था है, ICR के द्वारा जो है हम लोगों को जो है कृषि प्रसार के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है, जो कि पूरे भारत भर में जो है 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया जाता है, जिसमें जो प्रकार होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो कृषि विज्ञान केंद्र दतिया को जो है प्रथम पुरस्कार के रूप में जो है पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2018 में मिला। इसका जो है नेतृत्व जो है डॉक्टर RKS तोमर साहब ने किया था। ये पुरस्कार हम लोग को मिला। इसी तरह से भारत सरकार द्वारा जो है कुछ कार्यक्रम चलते हैं, जैसे स्वच्छता के बारे में। इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत जो है अहम मतलब कि रोल था कि नहीं, किसी तरह से भारत को स्वच्छ बनाना है। तो एक जो है कार्यक्रम चला स्वच्छता पखवाड़ा, जो 2018 में चला था। तो प्रथम पखवाड़ा जो है पुरस्कार जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र को 2018 में मिल चुका है। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान पुरस्कार ये भी जो है एक निकरा प्रोजेक्ट होता है, जो क्लाइमेट या कहे जलवायु उत्थान से संबंधित मतलब की संस्था है। इसके द्वारा जो है यहाँ पे हम लोग का एक प्रोजेक्ट भी चलता है निकरा से संबंधित। तो उसके द्वारा जो है कार्यक्रम किया गया। तो पूरे भारत भर में कई कृषि विज्ञान केंद्र में हर प्रांत में जो है कम से कम जो है 10-12 कृषि विज्ञान केंद्रों पे निकरा प्रोग्राम चलता है। तो उसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र दतिया को 2011 में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान पुरस्कार का जो है मतलब कि हम लोगों को मिला कृषि विज्ञान केंद्र दतिया को। इसी तरह से वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में, संवर्धन के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र को धानुका जो संस्था है, हालांकि प्राइवेट संस्था है, ये जो है इसको जो मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद जो है हम लोगों को वर्षा जल संरक्षण स्वच्छता पुरस्कार मिला। इसी तरह से जो एक पुरस्कार और जो है हमारे जो हेड हैं डॉक्टर RKS तोमर साहब, उनको जो है अभी 2022-23 में उनको जो है सरस्वती सहजानंद पुरस्कार मिला हुआ है, जो उनको व्यक्तिगत जो है कृषि विस्तार के क्षेत्र में जो है मिला। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र दतिया को जो है विभिन्न आयामों में केंद्र से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से और अपने जो है दतिया जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं के द्वारा जो है समय समय पर जो है पुरस्कृत होते रहते हैं। तो ये हम लोगों के जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो है काम का जो तरीका देख करके जो है और अच्छा हम लोगों ने काम किया, उसको देख करके भारत सरकार या जो भी संस्थाएं जो है उत्साहित हुई और हम लोगों को जो पुरस्कार दी। सर, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी भी हो रही है आपसे ये जानकर कि कई ऐसे सम्मान हैं जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दतिया ने प्राप्त किए हैं। साथियों, कार्यक्रम जारी रहेगा। लेते हैं यहाँ एक अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग
और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। ऐसा क्या विशेष नवाचार, अगर हम इनोवेशन की बात करें तो क्या ऐसा इनोवेशन किया है, एक अलग हटके कुछ ऐसे क्या पॉइंट हैं जो? हाँ, जैसे इसके बारे में बात की है तो जैसे हम लोगों को मिला है निकरा से, ठीक ना,
सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान पुरस्कार 2011-12 में मिला हुआ है। तो इसमें हम नवाचार के रूप में हम लोग किए, तो जो हम लोग निकरा गांव जो चुने हुए थे, जिसको हम लोग गोंद के रूप में लिए हुए हैं कि हम लोग गोंद इस गांव को ले लिए हैं, तो वहाँ पे तरह तरह के नाले हैं जिसके पानी जो है बह जाते थे। गांव वाले जो है कोई जो है उसको व्यवस्थित नहीं करते थे। तो वहाँ पे यहाँ के वैज्ञानिक जो निकरा के पीआई हैं, को पीआई हैं, इन्होंने जो है वहाँ पे एक तकनीक मतलब इस तरह का मतलब किया कि बोरी बंधान का मतलब करके वहाँ पे बोरी से जो है बंद बनाए और वो बंद के थ्रू जो है जगह जगह नालों में पानी रोके। आज उस गांव में देखा जाए कि जगह जगह जो है हर कुएं में जो है पानी जो है 12 मास रह रहा है। वहाँ का जो वाटर लेवल जो है बहुत मतलब ऊपर आ गया है। तो इस सब चीज़ों को देख करके हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान पुरस्कार पाया गया, मतलब कि पुरस्कार मिला हम लोगों को 2011 में। इसे पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिलता है कृषि विज्ञान केंद्र को, ये भारत सरकार द्वारा किसी एक कृषि विज्ञान को 1 साल में दिया जाता है। तो ये भी जो है हम लोग जो है पूरे जितने कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं भारत सरकार के, उसमें सबसे अच्छा काम किया गया, इसलिए ये पुरस्कार हम लोगों को जो है मिला। हर क्षेत्र में उसमें जैसे आपका मतलब कोई प्रदर्शन डालना हो, ट्रेनिंग हो, हर चीज़ में नंबर 1 रहे, तो हम लोगों को पुरस्कार मिला। बिल्कुल। अगर हम बात करें इसमें जो शासन की सहयोग की बात करें, तो शासन का किस तरह से आपको सहयोग मिला है इस विभाग को? हाँ, शासन से हम लोगों को सहयोग ये मिला कि सबसे पहले हमको यहाँ भूमि चाहिए थी, तो इसके लिए जो है दतिया जिले का जो प्रशासन जो हम लोगों को भूमि उपलब्ध कराया, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोगों को जो सुरक्षा थोड़ा सा ये था, वो भी प्रशासन जो सुरक्षा हम लोगों को दिया कि नहीं कोई वहाँ दिक्कत आप लोग को नहीं हुई, तो सुरक्षा मिला। तीसरा जो कृषि विभाग है और जो प्रशासनिक विभाग हैं, हम लोगों को जो भी मतलब कि चीज़ चाहिए था सब कुछ जो है हम लोगों को जो है उपलब्ध मतलब कि जो प्रशासन से जो दतिया से या कहा जाए कि संभाग स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से या कहा जाए कि ऐसा जो हम लोगों ने सहयोग मांगा सब जो है प्रशासन से हम लोगों को करीब करीब मिला। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हम लोगों को बोलेरो मिली, यहाँ के फार्म को विकसित करने के लिए हम लोग को ट्रैक्टर मिला, और जो है किसानों के लिए जो है बहुत कुछ हम लोगों ने, जैसे अब अभी यहाँ SC/ST के अंतर्गत जो है हम लोग ड्रिप इरीगेशन के थ्रू जो है पाइप का वितरण किए, पौधों का वितरण कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग बहुत इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं जिस जो है प्रशासन जो है उसमें सहयोग भी करता जा रहा है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें इसमें जो सहयोग तो मिला ही है शासन का, तो अब चलते चलते मुख्य बिंदु जो आप आसपास के जो दतिया क्षेत्र के निवासी कृषक भाई हैं या और जो यहाँ देखने आए, तो क्या वो बातें ध्यान में रखें यहाँ पर स्वच्छता के लिए, और आपका मुख्य क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप जो है बहुत प्रशंसा किए। इस परिसर में कोई भी किसान आता है तो सबसे पहले हम लोगों का एक जो है बोर्ड लगा हुआ है कि कैसे हम परिसर को स्वच्छ रखें। उसमें हम लोगों ने किसानों से जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और जो है लिख करके जो है एक बैनर भी हम लोग लगा दिए हैं, पोस्टर, कि कृपया आप जो है यहाँ पे गंदगी न फैलावें। दूसरा जो है उसमें पॉइंट दिया गया है कि आप जो है धूम्रपान न करें। और किसान बंधुओं से हम लोग व्यक्तिगत भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि परिसर में आए हुए हैं तो यदि आपको कुछ नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कुछ भी है, तो उसका डब्बा जो है आप उचित स्थान पर हम लोग जो है जगह जगह जो है डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में ही डालें। और यहाँ पे हम लोग जो स्वच्छता अभियान अभी भी चल रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा है, तो हर संस्था में मतलब कि चल रहा है स्वच्छता मतलब कि कार्यक्रम। तो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हर सुबह में हम लोग एक लेबर भी लगाए हुए हैं। सुबह में जो है जो भी यहाँ वैज्ञानिक रहता है उसके देख रेख में सुबह जो एक बार पूरे कैंपस की सफाई होती है, सफाई करते हैं हम लोग, तभी जो है कैंपस जो है आपको स्वच्छ दिखता है। यही किसानों को भी हम लोग जो है समझाइश देते हैं कि आप कैंपस को देखो फिर अपने घर पे जाओ। इसी तरह से आपका घर भी स्वच्छ होना चाहिए, घर पे भी किसी तरह का जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो गांव में भी हम लोग जो स्वच्छता कार्यक्रम जो है फैलाते रहते हैं और महीने में जो है 1-2 कार्यक्रम स्वच्छता का ही मतलब कि हम लोग करते हैं। सर, ये बड़े गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि ये जो हमें स्वच्छता सम्मान मिला कृषि विज्ञान केंद्र को, तो इस विषय में आपकी क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र दतिया जो है, जैसा कि अवार्ड के लिए बात किया जाए कि इस पुरस्कार के लिए कितना मेहनत किया, तो आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ के वैज्ञानिक और यहाँ का जो भी स्टाफ था इस पुरस्कार के लिए जो है जी जान से जो है मेहनत किया। और जो भी तकनीक है, जैसे जो भी यहाँ के कार्य करने के जो मैंडेट हैं KVK के, वो मतलब किए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। दर्शकों, ये थे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश कुमार जी, और इन्होंने बहुत ही उपयोगी बातें हमारे साथ साझा की। आइए देखते हैं खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, प्राकृतिक खेती ने बदली किसान की तकदीर, फसल क्षति का होगा सर्वे और कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि ऋण केसीसी और MISS और फसल बीमा PMFBY RWBC IS के बारे में घोषणा की। किसान ऋण पोर्टल, मौसम सूचना नेटवर्क, डेटा सिस्टम पर मैनुअल केसीसी घर घर अभियान एक महत्वाकांक्षी अभियान है जिसका लक्ष्य देश भर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन के वास्तविक समय के अनुमान की भी सराहना की और इस अनुमान को दलहन और तिलहन की फसलों तक बढ़ाने का आह्वान किया ताकि जरूरत पड़ने पर उनके आयात के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों के वास्तविक समय आकलन से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और फसल सीजन के अंत में किसानों के लिए सही कीमतें सुनिश्चित होंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने विंड्स मैनुअल के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना है ताकि किसान सही समय पर अपनी फसलों के लिए सावधानी बरत सकें। कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर घर अभियान का उद्देश्य लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषक मित्र योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत किसानों को अब सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने पर सरकार द्वारा 50% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता के साथ साथ हमारे प्राणदाता भी हैं। वे यदि खेतों में ना खपें तो हमारा जीवन 2-4 दिन भी नहीं चल पाएगा। किसानों की मेहनत, त्याग और तपस्या ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। हमारे शरबती गेहूं, चिन्नौर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। किसान भाई योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसान 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता का स्थायी सोलर पंप कनेक्शन ले सकते हैं। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी, जिसमें योजना के पहले वर्ष में 10,000 किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य समस्त सामग्री समेत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों और किसान समूहों को दिया जाएगा। प्रदेश भर में किसान रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। भिंड जिले के सिरसौदा गांव के किसान राम गोपाल गुर्जर ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने गौ आधारित खेती को अपनाकर भरपूर मुनाफा कमाया है। कृषि विज्ञान केंद्र लहर भिंड के प्रमुख डॉक्टर SP सिंह तथा अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर राम गोपाल गुर्जर ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। प्रारंभ में 1 हेक्टेयर खेत से श्री गुर्जर ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। इसके लिए गोबर, गौमूत्र, नीम पेस्ट समेत अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया। पहली बार में ही उन्हें प्रचुर मात्रा में सब्जियां मिली। 1 साल के अंदर उन्होंने रबी और खरीफ की 4 फसलों का उत्पादन कर मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम की वजह से जिन किसानों की फसल में क्षति पहुंची है उनका सर्वे कराकर बीमा कंपनी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री सीहोर के अमलाहा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान भाई बिल्कुल चिंता न करें, सरकार उनके साथ खड़ी है। पहले पानी की कमी से किसानों की फसल खराब हो जाती थी और किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान पर्याप्त मात्रा में खेतों में सिंचाई कर सकें और फसल का अच्छा उत्पादन हो सके। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यंत्र की खरीद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को रोटावेटर, श्रेडर, मल्चर, रोटो कल्टीवेटर, चॉप कटर, रीपर,
एवं रीपर कंबाइंडर कृषि यंत्र अनुदान पर देने की घोषणा की है। इच्छुक किसान 2 अक्टूबर तक ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी की जानकारी लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 3 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद चयनित किसान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम अगले अंक में इसी तरह से कृषि से जुड़ी हुई नई नई बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो दीजिए अनुमति। नमस्कार।